Hello students, how are you all? I hope everyone is fine. Myself Jitendra Kumar, and today we are going to discuss remaining questions of exercise 3.3 class 10 मैथमेटिक्स। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। मैंने ऑलरेडी एक्सरसाइज ओपन की हुई है यहाँ पे, एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज 3.3 है। तो इसी के हम क्वेश्चन नंबर 2 और ये 3 हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम न्यू पेज। तो स्टार्ट करते हैं अभी हम बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। दिस इज क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स हमारा चैप्टर है और एक्सरसाइज है 3.3 विच इज एक्चुअली बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में बेस्ड है। हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके करेंगे। ठीक है, तुम किसी भी मेथड का यूज कर सकते हो, लेकिन अभी हम सिर्फ इस एक्सरसाइज के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 इज solve 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24 and hence find the value of m for which y equal to mx plus 3। कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सॉल्व दिस टू इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और उसके बाद हमें इस m की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट और सेकंड ये जो हमारे पास इक्वेशन है, जो गिवन इक्वेशन है, इनको सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। x और y की वैल्यू जब हमारे पास आ जाएगी निकल के, उसके बाद हम उसे इस वैल्यू में इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, then given equations are 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24। ठीक है, मैंने इनको नाम दे दिया इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गई। अब मैं क्या करूंगा, किसी भी एक इक्वेशन से, सपोज मैंने फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करी, तो यहाँ से मैं किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा, x या y की, किसी भी एक वेरिएबल की। सपोज मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकाल के मैं उसे पुट करूंगा किस दूसरी इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में जब मैं इसे पुट कर दूंगा तो यहाँ से मुझे निकल के आएगी y की वैल्यू। y की वैल्यू जब निकल के आ जाएगी तो मैंने यहाँ पे जो इक्वेशन बनाई थी, ये थर्ड इक्वेशन बन के आएगी यहाँ पे इस केस में। इस इक्वेशन के अंदर मैं दोबारा से ये जो y की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी दोबारा से x की। ठीक है, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है कि कुछ नहीं करना, सिर्फ एक जगह से किसी भी एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करना है। तो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन मैंने कंसिडर की है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2x plus 3y equal to 11। 2x plus 3y इक्वल टू 11 को जब मैंने थोड़ा सा ट्रांसपोज किया यहाँ पे, तो 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y हो गया। 2 से डिवाइड करने पर 11 माइनस 3y अपॉन 2, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 3। अब ये जो हमारे पास x की वैल्यू निकल के आई है, इसे मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन सेकंड में। तो मैंने सेकंड इक्वेशन में पुट किया। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट 2। यहाँ पे x था हमारा, तो x की जगह पे मैंने पुट किया 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 25। ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन, जब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास आता है यहाँ से y इक्वल टू 5। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। ठीक है, y इक्वल टू 5। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y, इस y की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, जो हमने अभी इक्वेशन 3 बनाई थी ऊपर। तो इक्वेशन 3 क्या बनाई हमने, x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। तो इसके अंदर मैंने पुट कर दिया y इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू आ गया हमारे पास 11 माइनस 3 इंटू वाई इंटू 5 अपॉन 2। तो x इक्वल टू आ गया हमारे पास -2। Hence x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये तो हमारे पास सॉल्यूशन हो गया गिवन इक्वेशन का। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था कि m की वैल्यू फाइंड और करनी है, और m हमें कितना दिया था, यहाँ पे एक इक्वेशन थी थर्ड हमारे पास, वो है हमारे पास y इक्वल टू mx प्लस 3। तो y इक्वल टू mx प्लस 3 में हम y और x की वैल्यू पुट कर देते हैं। नाउ वी हैव y इक्वल टू mx प्लस 3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, y इक्वल टू 5 था और x इक्वल टू हमारे पास -2 आया है, तो ये हो गया तुम्हारा 5 इक्वल टू -2m प्लस 3। ट्रांसपोज करने पे आ गया हमारे पास 2m इक्वल टू 2, m इक्वल टू 1। दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ क्वेश्चन नंबर 2। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा हमने क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हुए हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया। यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड की हमने, x और y की जो भी वैल्यू आई है उसे हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू निकल के आ गई। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं एक बार।
Question number 3 is saying that form the pair of linear equation for the following problems and find their solution by substitution method। कह रहा है कि linear equations हमें बनानी है, पहले create करनी है और उसके बाद उनका solution find करना है substitution method से। ठीक है, तो इस method का जरा ध्यान रखना है। The difference, first part है, the difference between the two number is 26। किन्हीं भी दो numbers का difference 26 है। जब difference की बात करेंगे तो obviously there will be one is greater number and other is smaller number। ठीक है, एक greater number होगा वहाँ पे और एक नंबर होगा स्मॉलर, यानी कि लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ऑब्वियसली एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। वन नंबर इज स्मॉलर 3 टाइम्स द अदर, तो ऑब्वियसली जो बड़ा नंबर होगा वो छोटे नंबर का 3 टाइम्स होगा। ठीक है, तो हमें दो कंडीशन मिल गई। जब भी हम इक्वेशन क्रिएट करेंगे तो उस इक्वेशन में 2 कंडीशंस दी होंगी। ठीक है, उन दोनों कंडीशंस को हमें एनालाइज करना है सही से। ठीक, तो यहाँ पे पहली कंडीशन तो ये है कि उनका डिफरेंस कितना है, नंबर्स का डिफरेंस है 26, और सेकंड कंडीशन है कि जो वन नंबर है वो अदर नंबर का 3 टाइम्स है। तो हमने मान लिया लेट लार्जर नंबर इक्वल टू एक्स एंड स्मॉलर नंबर इक्वल टू वाई। एक बड़ा नंबर मान लिया हमने और एक छोटा नंबर मान लिया। देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग कहता है कि उनका डिफरेंस 26 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा 26। बड़े में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे तभी 26 आएगा। तो ये हमारे पास हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन इज वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, तो बड़ा नंबर छोटे का 3 टाइम्स होगा, तो ये आ गया हमारा x इक्वल टू 3y। दिस इज इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड हो गई। अब ये जो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है 3y, x इक्वल टू 3y दिया है यहाँ पे। ठीक, तो इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ ना। पुट द वैल्यू ऑफ x, ये जो मेरे पास x की वैल्यू आई है x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1, इसे मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू 13। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये जो हमारे पास y की वैल्यू आई है, ये जो हमारे पास y है, इसे हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं इसमें, तो हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट x इक्वल टू 3 इंटू 13 दैट इज 39। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, देयरफॉर द टू नंबर्स आर 39 एंड 13। ठीक है, तो लार्जर नंबर इक्वल टू 39 एंड स्मॉलर नंबर इक्वल टू 13। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट कहता है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रहा है। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम, दोस पेयर ऑफ एंगल्स उस सम इज 180 डिग्री। ठीक है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। कह रहा है कि जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री बड़ा है। ठीक है, तो लार्जर एंगल हमने मान लिया x है और स्मॉलर एंगल हमने मान लिया कितना y डिग्री। तो वी नो दैट द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। जो सप्लीमेंट्री एंगल्स है उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई, दोनों एंगल्स का सम कितना होगा x प्लस वाई इक्वल टू 180। ठीक है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में कहता है जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल का कितना है, उससे 18 डिग्री बड़ा है, 18 डिग्रीज ग्रेटर। ठीक है, देयरफॉर तो बड़े में से हमने छोटे एंगल को माइनस किया तो कितना आएगा 18 डिग्री। दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे मैंने फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करी है, यहाँ से मैं किसी भी एक चीज की वैल्यू निकालूंगा। तो मैंने यहाँ से क्या निकाला है, वी गेट x इक्वल टू 180 माइनस वाई। मैंने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड की है। ठीक है, x इक्वल टू 180 माइनस वाई, वाई को ट्रांसपोज कर दिया था। ट्रांसपोज करते टाइम हमेशा साइन चेंज होते हैं। ठीक है, 6th-7th क्लास में तुमने इक्वेशन सॉल्व करनी सीखी होगी यहाँ पे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है 180 माइनस वाई, इसे हम पुट कर देते हैं इक्वेशन सेकंड में। तो हमें क्या मिलेगा 180 माइनस वाई इक्वल टू 18। यहाँ पे हमने पुट किया 180 माइनस वाई इक्वल टू 18। वी गेट माइनस वाई एंड माइनस वाई माइनस 2y हो गया। तो 2y को मैंने ट्रांसपोज करके इधर लेके आ गया और 18 को इधर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 162 हो जाता है। ठीक है, 162 एंड डिवाइडेड बाई 2 वी गेट y इक्वल टू 81। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 81 डिग्री। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। अब इसे y की वैल्यू को हमने इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 180 माइनस 81 वी गेट x इक्वल टू 99। x की वैल्यू है हमारे पास 90 डिग्री एंड द एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। दीज आर दोस टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, एक बार समझ में आ गया होगा सभी को।
ठीक है, दो कंडीशन दी थी, दोनों कंडीशन हमने चेक की। पहली कंडीशन थी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, सेकंड कंडीशन कि वन एंगल इज ग्रेटर देन द अदर बाय 18 डिग्री। ओके, तो दोनों कंडीशंस का एनालिसिस करना है ध्यान से, क्या गिवन क्या है हमें, ठीक है, तभी हमारे पास इक्वेशन बनेंगी और हम सॉल्व कर सकेंगे उन्हें। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट देखते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800, लेटर she buys 3 bat and 5 balls for rupees 1750. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। कह रहा है कि एक कोच है, वो एक क्रिकेट टीम का कोच है जो बाय करता है कुछ बैट्स। तो कितने बैट खरीद रहा है? 7 बैट और 6 बॉल। 7 बैट और 6 बॉल्स की टोटल कॉस्ट है 3800। उसके बाद उसने 3 बैट और 5 बॉल्स और परचेज किया और उनकी टोटल कॉस्ट थी कितनी? 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो 1 बैट और 1 बॉल की कीमत हमें बतानी है, कॉस्ट बतानी है। तो हमने लेट किया है, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू वाई। जब एक बैट हमारा एक्स रुपीज का है, तो यहाँ पे हमने कितने, एक बैट की कीमत कितनी है? एक्स है। तो यहाँ पे 7 बैट्स कितने होंगे? कितने के होंगे? 7 बैट्स होंगे ऑब्वियसली 7x के, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से 1 बॉल हमने y माना है, तो 6 बॉल्स कितने की होंगी? 6y की। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। ये हमारे पास बनी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इसी तरीके से यहाँ से बन के आएगी 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750, ठीक है। नाउ सॉल्विंग दिस इक्वेशन, इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने किसी भी एक इक्वेशन को कंसीडर करना है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे कंसीडर करी है फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से मैंने यहाँ से वैल्यू निकाल ली है यहाँ पे y की। तो 7x को मैंने ट्रांसपोज कर दिया और 6 से डिवाइड कर दिया। 3x 3800 माइनस 7x अपॉन 6, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आई है। नाउ ये इक्वेशन 3 हो गई। ये जो हमारे पास y की वैल्यू आई है इधर, ये इसे हम पुट कर देते हैं। फर्स्ट से हमने फाइंड किया था, तो हम सेकंड में पुट करेंगे, ठीक है, इसमें। तो सेकंड में पुट करते हैं तो कितना आता है एक बार देख लेते हैं सभी। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट, तो यहाँ पे ऑलरेडी 3x था, 3x प्लस 5y था, तो y की वैल्यू हमने पुट किया यहाँ पे 3800 माइनस 7x अपॉन 6 इक्वल टू 1750। एलसीएम लेते हैं तो 6 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 19000 माइनस 35, ब्रैकेट ऑपरेट कर दिया 5 की मल्टीप्लाई करके। 6 को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गया तुम्हारा 10500। और यहाँ पे हमने इसे सॉल्व किया तो 18 माइनस 35 हो गया माइनस 17x प्लस 19000 इक्वल टू 10500, माइनस 17x इक्वल टू माइनस 8500 और x इक्वल टू आ गया हमारे पास 500। यानी कि एक बैट जो है उसकी कॉस्ट है 500 रुपीज़। इतना समझ में आ गया होगा। अब ये जो हमारे पास x की वैल्यू हमने निकाली है, इसे हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन 3 में, तो हमारे पास यहाँ से x आ जाएगा, ठीक है। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। इसे हमने इक्वेशन 3 में पुट किया, तो इक्वेशन 3 में जब हमने पुट किया x इक्वल टू 500, तो ये आ गया तुम्हारे पास 7 इंटू 5 इज 35, 3800 माइनस 3500 300 हो जाएगा, और 300 को जब तुम डिवाइड करोगे 6 से तो हमारे पास 50 आंसर आ जाएगा। तो y इक्वल टू आया 50। Therefore cost of 1 bat equal to rupees 500 and cost of 1 ball equal to rupees 50. This is a required answer. I think ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा सभी को। Now proceed to part number 4. अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। पार्ट नंबर 4 में कहता है द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी। एक सिटी में जो टैक्सी चार्जेज है वो किस तरीके से हैं? कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज, वो टैक्सी वाला जो है कुछ फिक्स चार्ज लेता है, टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, कुछ तो उसका फिक्स चार्ज है। देखो जब भी हम टैक्सी चार्ज हायर करते हैं तो उसका कुछ तो फिक्स चार्ज होता है, जिसे हम बुकिंग चार्ज भी कह सकते हैं, ठीक। और उसमें हम ऐड करते हैं चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर। चार्ज पर किलोमीटर वो होता है कि गाड़ी जब हमने हायर की है, कोई भी टैक्सी हायर की है, वो सपोज 12 किलोमीटर चलती है, तो 12 किलोमीटर चलने पे जितना भी चार्ज लगेगा चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा चार्ज आ जाएगा किलोमीटर के हिसाब से चलने का। और फिक्स चार्ज जो होगा हमारा बुकिंग चार्ज होगा, सपोज 100 रुपीज़ बुकिंग चार्ज है, तो वो इसमें प्लस कर देंगे तो टोटल चार्ज बन के आ जाएगा। हमेशा हायर इस तरीके से होता है। तुमने टैक्सी हायर की, हायर करके तुमने पूरे दिन नहीं चलाई, खड़े रखी है, तो भी तुम्हें फिक्स चार्ज तो देना ही होगा, ठीक है। द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज होता है एंड टुगेदर विद द चार्ज
फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए द चार्ज पेड इज ₹105। जो चार्ज पे किया गया है वो कितना है? 105। ठीक है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए टोटल चार्ज पे किया है ₹105। और उसी तरीके से 15 किलोमीटर की जब जर्नी की है तो उसके लिए टोटल चार्ज पे किया है ₹155। ठीक है, देन व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो हमें बताना है फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है। उसके बाद ये भी बताना है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है तो वो कितना चार्ज पे करेगा, टोटल चार्ज कितना पे करेगा। तो हमने यहाँ पे एज्यूम किया, लेट अस अज्यूम फिक्स चार्ज इक्वल टू ₹X एंड द चार्जेस पर किलोमीटर इक्वल टू ₹Y। ना अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देखो फिक्स चार्ज कभी चेंज नहीं होगा, वो तो एक्स का है, एक्स ही रहेगा। ठीक है, चाहे तुम कितने भी किलोमीटर गाड़ी चलाओ। अब जो चार्ज पर किलोमीटर है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो 10 किलोमीटर गाड़ी जा रही है, 1 किलोमीटर का हमने माना वाई, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10y। तो x प्लस 10y इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है 105। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन जो बनेगी हमारे पास वो बनेगी x प्लस 15y। 15 किलोमीटर गाड़ी चल रही है यहाँ पे, तो x plus 15y equal to 155. On solving this equation we get from equation 1, from first equation हमने यहाँ पे कंसीडर करी, यहाँ से x निकाला 105 minus 10y और इसे हमने सेकंड में पुट किया है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने यूज करना था। 105 minus 10y plus 15y equal to 155, इसके अंदर हमने पुट किया जब ये। ठीक है, तो -10 plus 15 is 5y और इसको हमने ट्रांसपोज किया तो इधर आके 50 हो गया। y इक्वल टू आ गया हमारे पास 10, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 10, यानी कि ये तो हमारा चार्ज पर किलोमीटर आ चुका है। अब हम निकालते हैं फिक्स चार्ज। ना पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 10, ये जो हमने y इक्वल टू 10 है ये पुट करना है इक्वेशन 3 जो हमने ऊपर बनाई थी, तो उसमें जब हमने पुट किया तो वैल्यू आई हमारे पास x इक्वल टू 5। देयरफॉर फिक्स चार्ज इक्वल टू ₹5 एंड द चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू ₹10, यानी कि जो गाड़ी है उसका फिक्स चार्ज है ₹5। ₹5 तो देने ही देने फिक्स चार्ज, और 1 किलोमीटर अगर तुम डिस्टेंस कवर करते हो तो तुम्हें उसका ₹10 देना होगा। अब कहता है कि अगर 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है तो कितना चार्ज लगेगा। तो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर इक्वल टू x प्लस 25y, x इक्वल टू 5 एंड 25 इंटू 10 दैट इज 255। ठीक है, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर हमारे पास यहाँ पे आया। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन बनाने में थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है तुम्हारे लिए, प्रैक्टिस करोगे सब आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फिफ्थ पार्ट। अब फ्रैक्शन में दो पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये ध्यान रखना। ये फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन जो है 9/11 हो जाती है। कब हो जाती है? इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर हम 2 ऐड कर दें, इफ वी ऐड 2 टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। Similarly, if we add 3 to both numerator and denominator, अगर numerator और denominator में 3 ऐड करते हैं, the fraction becomes 5/6. Now find the fraction, हमें fraction find करनी है कितनी। तो fraction के दो पार्ट मैंने बताए, numerator और denominator। तो numerator मैंने assume किया x है और denominator कितना y, तो fraction कितना हो जाएगा यहाँ पे? fraction हो जाएगा हमारे पास अगर हम देखें तो x upon y। ठीक है, अब according to first condition में कहता है कि न्यूमरेटर में हम कितना प्लस कर दें 2 और डिनोमिनेटर में भी हम 2 प्लस कर दें तो फ्रैक्शन हमारी 9/11 हो जाएगी। मीन्स x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 इज इक्वल टू 9/11। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा तुम्हारा 11x प्लस 2 इक्वल टू 9y प्लस 2, 11x प्लस 22 9y प्लस 18, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ओके, इसे मैंने इक्वेशन 1 नाम दिया है। Similarly, when we add 3 to both numerator and denominator, we get 5/6। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस बार 3 प्लस किया है दोनों में, x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ना फ्रॉम फर्स्ट, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आई। किसी भी एक इक्वेशन को कंसिडर करके हम वैल्यू निकालते हैं किसी भी एक चीज़ की। तो मैंने यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से x निकाला है, x की वैल्यू आती है हमारे पास 9y माइनस 4 अपॉन 11। ठीक है, इस इक्वेशन को जब तुम कंसिडर करोगे तो ये आएगा तुम्हारे पास 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। 9y को
ट्रांसपोज करोगे तो हो जाएगा 11x इक्वल टू 9y, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, -4x इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 9y - 4 अपॉन 11। ठीक है, तो ये बन गई इक्वेशन। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन सेकंड में यहाँ पे। तो कितना आता है हमारे पास, तो यह आ गया हमारे पास 6 और x की वैल्यू हमने जो पुट की है 9y - 4 अपॉन 11 -5y इक्वल टू -3। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। 11 इंटू 5 हो जाएगा 55y, और इसको मल्टीप्लाई किया 9 इंटू 6 इज 54y माइनस 6 इंटू 4 इज 24 इक्वल टू -3 माइनस y, ये हो गया -y, 54y माइनस 55y दैट इज -y -24, और 11 को हमने इधर 3 में मल्टीप्लाई कर दिया तो -33 हो गया। ठीक है, -33 प्लस 24 हो गया हमारा 9, y इक्वल टू आ गया हमारे पास 9। ठीक है, तो y की वैल्यू x और y हमारे पास दोनों आ चुका है, तो रिक्वायर्ड y आया अभी हमारे पास, x की वैल्यू निकालते हैं। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से हम y की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 3 में, तो x आता है हमारे पास 7। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास 7/9, x बाई y थी हमारे पास, तो ये जाएगा तुम्हारा 7/9। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन सभी को। Yes students, now proceed to question number 3 part 6। इसका part 6 देखते हैं एक बार। part 6 में कहता है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। जो जैकब की एज है वो उसके बेटे की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी 5 years ago। ठीक है, देखो 5 साल बाद की बात कर रहा है। 5 year hence का मतलब आफ्टर 5 years। ठीक है, तो ध्यान से समझना सभी जरा से। 5 years hence, 5 साल बाद जो जैकब की एज है वो कितनी हो जाएगी, एक मिनट। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, जो जैकब है वो अपने बेटे का 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 3 गुना हो जाएगा, 3x 3 टाइम्स। ठीक ना, 5 years ago, 5 साल पहले, जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, जो उसके बेटे की उम्र थी उसके 7 टाइम्स थी जैकब की एज। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, दोनों की प्रेजेंट एज कितनी कितनी है ये हमें बताना है। नाउ लेट अस द एज ऑफ जैकब एंड हिज सन बी x एंड y इयर्स रिस्पेक्टिवली। हमने मान लिया जो जैकब की एज है वो है x इयर्स और जो उसका बेटा है उसकी एज है y इयर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 कंडीशन दी है, मैं फिर बता देता हूँ। तो जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें कहता है 5 years hence मीन्स 5 साल बाद। तो 5 साल बाद जैकब कितना हो जाएगा x + 5 और उसका बेटा कितना हो जाएगा y + 5। लेकिन जैकब जो है वो अपने बेटे का 3 टाइम्स होगा, तो कितना हो जाएगा x + 5 = 3x 3y + 5, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, इसे सॉल्व करके 3 - x - 3y = 10। ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है। सेकेंड कंडीशन की अगर बात करें, हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी। ठीक है, सेकेंड कंडीशन की अगर बात करें तो सेकेंड कंडीशन हमारे पास बनती है यहाँ पे 5 years ago, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले जैकब कितना होगा x - 5 और उसका बेटा जो था वो कितना होगा y - 5। कह रहा है कि जैकब जो है अपने बेटे की उम्र का 7 टाइम्स होगा, तो इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वेशन बनेगी हमारे पास x - 5 = 7 y - 5। On solving this equation we get x - 7y = -30। This is equation second। Now from equation first equation से हमने x की वैल्यू फाइंड करी, या हमारे पास x = 3y + 10। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ y x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y कितना आ गया हमारे पास 3y + 10। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। हम इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन सेकंड में। वी गेट substituting the value of x in equation second we get 3x + 10 - 7y = -30। On solving this we get y = 10। Now substituting the value of y in equation 3, इस y की वैल्यू को हम 3 इक्वेशन में पुट करते हैं। थर्ड इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे है, तो जब हम y = 10 पुट करेंगे तो 3 × 10 = 30, 30 + 10 is 40, तो x = आ गया हमारे पास 40। Therefore प्रेजेंट एज ऑफ जैकब की प्रेजेंट एज आई हमारे पास 40 इयर्स। ठीक है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज 10 ईयर, जो हमने y की वैल्यू फाइंड की है। ठीक है, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर्स। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।